तो गाइस तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश को अगर सुधारना है तो हमें ध्यान देना होगा शिक्षा। और शिक्षा केवल पुस्तकी ज्ञान ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, परंतु इसे जमीनी स्तर से शुरुआत करते हुए एक व्यक्तित्व के विकास में कार्यरत करना चाहिए। इसीलिए हम आज लेकर आए हैं नागरिक चेतना, जिसे हम सिविक सेंस भी कहते हैं। तो आइए हम इसको अच्छे से सीखते हैं और कैसे स्कूली बच्चों ऊपर इसे अप्लाई करके हम एक अच्छा व्यक्तित्व वाला एक विद्यार्थी, एक नागरिक की स्थापना कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, मैं और मेरा समाज 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए घर से शुरू होकर देश की जिम्मेदारी तक की एक सुंदर और क्रमिक यात्रा इस प्रकार हम कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिविक सेंस क्या होता है। बुनियादी समझ हम देखते हैं। सिविक सेंस का सीधा अर्थ है अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना, समाज के छोटे छोटे नियमों को समझना और अपने पर्यावरण को सुरक्षित व साफ रखना। यह एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। यह क्यों जरूरी है? तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? जब हम सभी मिलकर नागरिक चेतना का पालन करते हैं तो हमारे गांव, शहर और पूरा देश सुंदर, सुरक्षित और रहने योग्य बनते हैं। इसकी शुरुआत हमारे स्वयं के व्यवहार से होनी चाहिए, तभी हमारा देश स्वच्छ और सुंदर हो पाएगा। देखिए, तो पहला स्टेज है इस सिविक सेंस को अप्लाई करने का, वो है मेरा घर मेरी जिम्मेदारी। आप एक थीम दे सकते हैं, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी, जिसमें क्या होगा कि हर एक बच्चों स्टार्टिंग में 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को हम एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्हें एक गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है, जिसमें आप एक हफ्ते तक इस थीम के अनुसार काम करेंगे, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी। जिसमें कमरे की सफाई, सुबह उठकर अपना बिस्तर खुद व्यवस्थित करना, अपनी किताबें और खिलौने हमेशा उनकी सही जगह पर रखना, संसाधनों की बचत, ब्रश करते या हाथ धोते समय पानी का नल खुला न छोड़ना, कमरे से बाहर निकलते ही लाइट पंखे बंद करना, भोजन का सम्मान, अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना खा सके, भोजन का एक भी दाना व्यर्थ न जाने दें। इस प्रकार हम एक बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि वो घर में ये सारी बातों को ध्यान रखे और अप्लाई करे। और इसके मॉनिटरिंग के लिए हम उन्हीं के पेरेंट्स को बोल सकते हैं, अगर आपके बच्चे इस प्रकार के कार्य स्वयं करते हैं तो उनको एक विशेष स्टार दिया जाएगा और बहुत सारी स्टार्स मिलने पर उसे एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। ऐसे करके हम एक प्रोजेक्ट चला सकते हैं। स्टेज 2, जब प्रोजेक्ट 1 को सभी बच्चे एक हफ्ते तक पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें दे सकते हैं प्रोजेक्ट 2, स्टेप 2, जिसमें हम पड़ोस और सोसाइटी थीम रखकर हम उसको आगे के कार्यों के लिए हम उसको जागरूक कर सकते हैं। जैसे पड़ोसियों का सम्मान करना, कोई भी व्यक्ति अतिथि आए या कहीं हम घूमने जाएं तो हर एक व्यक्ति का हमें सम्मान करने के लिए सिखाना होगा। उसके बाद कचरा प्रबंधन, घर का कचरा गली और बालकनी से नीचे फेंकने के बजाय हमेशा डस्टबिन में डालें, गीला और सूखा कचरा अलग रखें। लिफ्ट के नियम, लिफ्ट और सीढ़ियों पर अपनी बारी का इंतजार करें, लाइन बनाएं और बड़ों को पहले जाने का अवसर दें। शोर पर नियंत्रण, देर रात और दोपहर के विश्राम के समय घर में बहुत तेज आवाज में टीवी या संगीत न बजाएं। इस प्रकार हम उनको एक सिंपल गाइडलाइंस दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में हम दे सकते हैं उनको स्कूल मेरा स्कूल, जिसमें वे स्कूल से संबंधित कुछ एक्टिविटीज को करेंगे। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान, स्कूल के डेस्क और बेंच पर कुछ न लिखें, दीवारें गंदी न करें और लाइब्रेरी की किताबों को न फाड़ें। समानता और सहानुभूति, अपने किसी भी सहपाठी का उसकी पढ़ाई या पहनावे के लिए मजाक न उड़ाएं। नो बुलिंग, सबको साथ लाएं, एक साथ सबके साथ व्यवहार करें, समान व्यवहार। अनुशासन का पालन, स्कूल में चढ़ते और उतरते समय धक्का मुक्की न करें, हमेशा कतार में खड़े होकर अनुशासन बनाए रखें। इस प्रकार स्टेज 3 में, प्रोजेक्ट 3 में हम मेरा स्कूल दे सकते हैं, जिसका मॉनिटरिंग स्वयं टीचर कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज 4, प्रोजेक्ट 4, जिसमें हम बच्चों को देंगे मेरा शहर और सार्वजनिक स्थान। जब बच्चे 10 साल से लेकर 15 साल या उससे अधिक है तो हम इस प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। ऐतिहासिक स्थल एंड पार्क,
सार्वजनिक पार्कों में फूल पत्तियां न तोड़ें। हमारी ऐतिहासिक विरासतों और इमारतों की दीवारों पर अपना नाम लिखकर उन्हें खराब न करें। इस प्रकार उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं। थूकने और गंदगी पर रोक। सड़कें के कोनों, दीवारों और फुटपाथ पर कभी न थूकें और न ही टॉयलेट करें। अपने शहर को भी अपने घर की तरह ही साफ रखने का प्रयास करें। कतार संस्कृति। टिकट काउंटर, बस स्टैंड, मेट्रो प्रवेश द्वारों पर हमेशा कतार में खड़े रहें। बीच में घुसने की आदत का पूरी तरह से त्याग करें। शांतिपूर्वक। कोई भी सार्वजनिक स्थान में गतिविधि हो तो शांतिपूर्वक और धैर्य से कार्य करें। इस प्रकार हम स्टेज 4 को हम बेहतरीन तरीके से समझाएं। उसके बाद आता है स्टेज 5, सड़क सुरक्षा और कानून। इसमें भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट का ज्ञान, उसको ट्रैफिक लाइन का ज्ञान दे सकते हैं। लाल, पीली और हरी बत्ती का मतलब समझाएं और लाइट के महत्व को समझें। पैदल सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को ध्यान में रख के आगे बढ़ें। सुरक्षा और अनुशासन। यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, न कि सिर्फ पुलिस के जुर्माने से बचने के लिए। अस्पताल या स्कूल के स्थानों पर हार न बजाकर या ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। इस तरह हम जो है कानून के दायरे में रहकर अपना एक सिंपल और बेहतरीन नागरिक होने का प्रमाण दें। इस प्रकार हम बच्चों को एक उज्जवल सोच की ओर हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज 6, प्रोजेक्ट 6, जिसमें हम बच्चों को डिजिटल दुनिया और पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण। अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियों, बोतलों और स्ट्रॉ का उपयोग पूरी तरह बंद करें। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमको अवेयर कर सकते हैं। डिजिटल शिष्टाचार। इंटरनेट पर किसी को भी गलत शब्द ना कहें। बिना सोचे समझे या जांचे कोई भी संदेह या अफवाह आगे ना बढ़ाएं। ये उन बच्चों को कह सकते हैं जो मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह का यूज़ करते हैं। करुणा। सड़क से बेजुबान जानवरों, कुत्ता, गाय आदि के प्रति दयालु रहें। उन्हें पत्थर मारकर परेशान न करें। इस प्रकार जानवरों से भी सहानुभूति का ज्ञान और मार्गदर्शन करें। उसके बाद आता है हम कैसे बन सकते हैं सिविक हीरो पासपोर्ट। अपनी डायरी में इन 6 चरणों की एक बैक लिस्ट बनाएं और उन्हें रोज़ फॉलो करें। बच्चों को इस प्रकार हम ऐसे बना के दे सकते हैं। दैनिक सितारे। उसके बाद जो है जब भी आप कोई अच्छा नागरिक कार्य करें, जैसे पानी बचाना या मदद करना, तो खुद को एक स्टार दें। इस प्रकार हम बच्चों को कह सकते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो स्वयं को एक स्टार दें और उस कार्य को लिखें। टीम वर्क। अपने स्कूल के दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल करें और मिलकर अपने परिवार को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। इस प्रकार बच्चों को हम कह सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव। याद रखें, आपका एक छोटा सा सुधारात्मक कदम पूरे समाज और देश को महान बना सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सिविक सेंस हर एक बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपके पास कोई और प्रश्न है? एक सभ्य नागरिक बनने की शुरुआत आज और अभी से अपने घर से करते हैं। धन्यवाद। आइए मिलकर बदलाव लाएं। अपने बच्चों को ये सब सिखाएं। स्कूल में इसे अप्लाई करें और स्कूल में अगर नहीं होता तो पेरेंट्स इसको अपने घर के बच्चों को अप्लाई करें और हर एक स्टेज को धीरे धीरे करके बच्चों को सिखाएं और एक बेहतर और आदर्शवादी नागरिक बनाएं। धन्यवाद।